सर हमने पढ़ाई तो बहुत की थी, बट ना चाहते हुए भी हुआ ये कि लीगल का पार्ट जो हमारा था उसने पूरा पेपर बिगाड़ दिया। और उसका कारण ये था कि हम चीजों को सही से समझ नहीं पाए। वहां पे जो सवाल हमसे पूछे गए थे या जो पैराग्राफ्स दिए गए थे उसमें लीगल टर्मिनोलॉजीज का जो उपयोग हुआ है या उसमें जो प्रिंसिपल्स दिए गए थे सर वो हमें समझ में ही नहीं आए, जिसने पेपर को हमें बहुत सारा टाइम लगाने पर मजबूर कर दिया। एंड अल्टीमेटली इस वजह से हमारा जो है पेपर बिगड़ गया। ये वो शब्द हैं जो कुछ एस्पिरेंट्स के द्वारा आफ्टर अ इयर्स प्रिपरेशन भी हमको जो है सुनने को मिलते हैं। तो अल्टीमेटली हमने यहां से क्या सीखा? सर दो तरीके होते हैं लाइफ में, या तो आप बादाम खाकर जीवन जीना सीखिए या फिर आप ठोकर खाकर जीवन जीना सीखिए। मैं हमेशा कहता हूं बादाम से खाकर अगर नॉलेज आ रही होती या हमें सीख मिल रही होती तो लाइफ में हम गलतियां ही क्यों करते? तो बादाम खाने से तो नहीं हो सकता, बट क्या सर फिर ठोकर खाते ही हमें जीवन जीना है? आंसर इज डेफिनेटली नो। दूसरा तरीका है, क्या है कि जिन्होंने ऑलरेडी ठोकर खा रखी है उनसे आप सीखिए कि क्या चीजें हैं जो नहीं करनी है। यही यहां पर आपको आज बताया जाएगा। वेलकम करते हैं आपका अड्डा 24/7 के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पर हमारा डेडिकेशन है आपको मदद करने में कि आप लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है अपना वो विथ फ्लाइंग कलर्स निकालें और उसके बाद एक अच्छी लाइफ, एक अच्छे कॉलेज में जो है वो आप व्यतीत कर पाएं। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज का सेशन का टॉपिक है कि सर कैसे हम मैक्सिमाइज करें हमारा लीगल रीजनिंग, यानी किस प्रकार से हम अपने क्लैट का स्कोर लीगल रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करके बना सकते हैं। पहले लेकिन जैसा कि आपको पता है वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। हम जल्दबाजी में नहीं रहेंगे। इतना प्रॉमिस है कि लास्ट तक अगर आप रुकोगे तो डेफिनेटली आप यहां से बहुत कुछ जो है अपने बेनिफिट का लेकर ही जाओगे। देखते हैं सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं क्लैट के पेपर को समझने की। दुश्मन से लड़ना है तो पहले दुश्मन की ताकत को भांपना होगा। अब हमको जब भी कभी किसी व्यक्ति से मिलने जाना है, आपने सुना होगा दबंग मूवी में सलमान खान जो है वो मिलने जाते हैं जब गुंडे से, तो वो उनसे कहते हैं कि यहां आने से पहले मैं आपके बारे में सब पता करके आया हूं, मुझे ये भी पता है कि आप किस पर्टिकुलर ब्रांड का टूथपेस्ट करते हैं एंड वगैरह वगैरह। तो अल्टीमेटली हमको क्या पता चलता है दैट रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड रिसर्च अगर अच्छा कर रखा है, प्लानिंग अगर अच्छी कर रखी है, तो एग्जीक्यूशन में आपको थोड़ा सा ईज आउट हो जाता है। तो आइए देखते हैं जल्दी से कि क्या है पैटर्न। पैटर्न के बारे में समझे तो 150 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, आपको यह पता होना चाहिए जी। 150 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर है, 2 घंटे आपको मिलेंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, ये मैं डायरेक्टली लेकर आया हूं कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज की वेबसाइट से, ताकि आपको जो है यहां पे कुछ भी फेक क्लेम्स नजर ना आए। ठीक है, इसके बाद यहां पे सब्जेक्ट एरियाज क्या है? तो इंग्लिश लैंग्वेज है, करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज। यहां पे जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स नहीं है, प्लीज फोकस करिएगा। मेजर फोकस ये किस चीज को दे रहे हैं? करंट अफेयर्स। ठीक है, देन वी हैव लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। ये कुछ चीजें हैं। अब आते हैं इस साइड। अगर आप इस साइड आएंगे तो यहां पे आपको वेटेज भी बता रहा है। जैसे हमको ब्लूप्रिंट मिलता था ना बोर्ड्स के टाइम पे, वैसा ही ब्लूप्रिंट दे रखा है क्लैट ने। क्या ब्लूप्रिंट दे रहे हैं कि अगर आप बात करते हो इंग्लिश लैंग्वेज की तो रफली 20% ऑफ योर पेपर जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज से है। देन रफली 25% पेपर कहां से होगा? इट विल बी फ्रॉम जनरल नॉलेज एंड current affairs. Can you miss on the current affairs now? Definitely no, sir. ठीक है, then second part is sir legal reasoning कितना प्रतिशत? 25%। एंड उसके बाद 20% दिया गया है आपके लॉजिकल रीजनिंग को एंड 10% वेटेज है आपके जो है वो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को। यहां से हमें क्या पता चलता है कि हमारा करंट रिलेटेड एस्पेक्ट एंड उसके बाद हमारा लीगल रिलेटेड एस्पेक्ट, ये दोनों अगर हम अच्छे से कर लें तो कितना हमारा वेटेज ऑफ पेपर हो जाएगा। जस्ट हैव अ लुक। 50% of the paper comprises of what? Sir, it comprises of the current affairs and the legal part. इस चीज को अगर आपने समझ लिया तब आप समझोगे महत्वता
इस पर्टिकुलर सेक्शन की, दैट इज लीगल रीजनिंग। क्यों समझोगे उसको अगली स्लाइड में जल्दी से डील करते हैं। उससे पहले देख लीजिए कट ऑफ। कट ऑफ अगर देखा जाए तो कुछ टॉप एनएलयूज के नाम यहां पे लिखे हुए हैं और 150 में से कितने नंबर 2022 सर 92, यहां पर 103, यहां सर 89, यहां 99, यहां 88, यहां 96, यानी हम ये कह सकते हैं दैट 105 मार्क्स वुड बी अ सेफ साइडर, यानी आपको ये रैंक दिला सकता है, बेस्ट कॉलेज दिला सकता है इंडिया का, डेफिनेटली। यानी अगर आप लाए करते हो इन द रेंज ऑफ 95 to 105 तब भी आपको एक बहुत अच्छा कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। ठीक है जी, अब आते हैं आगे। सिर्फ और सिर्फ कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज की वेबसाइट में क्या बताया जा रहा है अबाउट द सिलेबस ऑफ लीगल रीजनिंग, उसको पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि सिलेबस और पीवाईक्यूज ये वो पर्टिकुलर मशाले हैं जो आपको अंधेरे से भरे हुए जंगल में आगे बढ़ने में कॉन्फिडेंस देंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे, इसलिए इनको आप मिस नहीं कर सकते। तो सबसे पहला पहलू है सिलेबस। सिलेबस अगर देखें तो एनएलयूज का जो कंसोर्शियम है वो आपको खुद ही बता रहा है, क्या बता रहा है कि हम क्या पूछने वाले हैं लीगल रीजनिंग में। ठीक है, बट सर हमने तो सुना था एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया है एंड पैटर्न चेंज होने के बाद लीगल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बहुत डाउट्स होते हैं ऐसे, राइट? ठीक है, अभी देखते हैं कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज क्या कह रहा है। इन दिस सेक्शन यू विल बी एक्सपेक्टेड टू रीड पैसेजेस ऑफ अराउंड 450 वर्ड्स ईच, यानी आपको पैसेजेस मिलेंगे जो कम से कम 450 शब्दों के होंगे। इतने एक नहीं होगा, बहुत सारे होंगे। तो क्या चाहिए? रीडिंग कैपेसिटी, यानी स्पीड होनी चाहिए। एंड स्पीड के साथ साथ समझना भी तो है हमको, तभी तो हम आंसर्स दे पाएंगे, राइट? ठीक है, द पैसेजेस मे रिलेट टू द फैक्ट, सिचुएशंस और सिनेरियोस। किस चीज से इन्वॉल्व करते हुए? सर लीगल मैटर्स। ऐसी सिचुएशंस, ऐसे सिनेरियोस जिसमें क्या होगा? सर लीगल मैटर्स से जुड़ा होगा या पब्लिक पॉलिसी से जुड़ा हुआ होगा। पब्लिक पॉलिसी, कुछ सरकार का बिल है जो इशू में चल रहा है, या फिर लेट सपोज LGBTIQ+ ये जो कम्युनिटी है इनके अधिकारों की बात चल रही है, या फिर जो है लिव इन रिलेशनशिप्स, इससे जुड़ा हुआ सिनेरियो हमको देखने को मिल रहा है, या फिर हमारा एनवायरमेंट से रिलेटेड पब्लिक पॉलिसी से जुड़ा हुआ सिनेरियो है। इनमें से कुछ भी है, वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो आपसे पूछी जा सकती हैं। एंड एट द सेम टाइम मॉरल फिलोसॉफिकल इंक्वायरीज। ठीक है, ठीक है, हम समझ गए सर, ये चीजें हैं जो हमसे पूछी जाएंगी। क्या करना होगा इसके लिए, देख लेते हैं जल्दी से। You will not require any prior knowledge of law। अरे वाह सर, हमको कोई भी लॉ का नॉलेज नहीं चाहिए, ऐसा तो कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज ही कह रहा है। हाँ कह रहा है, बट जल्दबाजी मत करिए। मैं बार बार कहता हूं, आपकी जनरेशन में सिर्फ एक थोड़ी सी दिक्कत है, पेशेंस की कमी। एंड चूंकि पेशेंस की कमी है, हम कई बारी गलतियां कर देते हैं। देखते हैं कि क्यों ऐसा आदित्य सर कह रहे हैं हमको। सर यहां पे आपको कंसोर्शियम तो कह रहा है यू विल नॉट रिक्वायर एनी प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ, बट नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है, जल्दी से पढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन इज हाउएवर यू विल बेनिफिट फ्रॉम अ जनरल अवेयरनेस अबाउट व्हाट? जनरल अवेयरनेस ऑफ कंटेम्पररी लीगल एंड मॉरल इश्यूज। यानी भले ही आपको प्रायर नॉलेज नहीं चाहिए, बट कह रहे हैं आपका बेनिफिट जरूर होगा, आपको फायदा जरूर होगा। ये वर्ड लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, बेनिफिट। किस चीज में फायदा होगा? सर फायदा होगा अगर आप अवेयर हैं कंटेम्पररी लीगल डेवलपमेंट से, अगर आप अवेयर हैं मॉरल इश्यूज से। क्यों? क्योंकि ये मदद करेंगे टू बेटर अप्लाई द जनरल प्रिंसिपल्स और प्रोपोजिशंस। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं आगे। Each passage would be followed by a series of questions। ये रिक्वायर करेगा आइडेंटिफाई, इन्फर करना रूल्स प्रिंसिपल्स जो कि पैसेज में दिए हैं, उन रूल्स प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना, और फिर उनके हिसाब से उन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को ऑल्टर करने से कैसे सिचुएशन में परिवर्तन आ सकते हैं, इस चीज को समझना। अब आप खुद से एक सवाल करिए, क्या सचमुच
कंसोर्शियम ऑफ एनेलियस हमसे ये चाहता है कि हम लॉ ना पढ़ें? नहीं सर, वो आपको बता रहा है कि लॉ पढ़ोगे तो आपका ही बेनिफिट होगा। एंड एक ऐसे जमाने में जहां पे कंपटीशन इतनी तेजी से चल रहा है, डू यू थिंक आप किसी भी तरह का रिस्क उठा सकते हो इसको ना पढ़ के जाने के लिए? ये सबसे बड़ी बेवकूफी होगी जो मैं आपको करने नहीं दूंगा। इसीलिए बढ़ते हैं आगे और पहले समझते हैं कि क्वेश्चन आएंगे कैसे। यहां पे मैं पूरे क्वेश्चंस नहीं पढ़ूंगा आपके लिए, बट सिर्फ आपको दिखाऊंगा कि कुछ इस प्रकार का सवाल आपको देखने को मिलेगा। ये बात कर रहा है अबाउट व्हाट, ये PYQ है जो कि पूछा जा चुका है। इट इज टॉकिंग अबाउट अ रिट। व्हाट डू यू मीन बाय रिट? सर, इट इज अ डायरेक्शन गिवन बाय अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और एन अथॉरिटी। ठीक है, ये मुझे पता है, बट हो सकता है आपको नहीं पता हो। अब जब एग्जाम हॉल में ये रिट शब्द लिखा आ गया और ये इतनी सारी कहानी आपको रिट के बारे में बता रहा है, आपको बता रहा है रिट कितने प्रकार की होती है कि सर हेबियस कॉर्पस है, मैंडेमस है, सर्शोररी है, प्रोहिबिशन है या फिर क्वो वारंटो है। ये 5 रिट्स हैं और किस रिट का क्या मतलब है और उसको कैसे अप्लाई करते हैं, ये सब वो आपको ये 450 शब्दों में दिया गया है। बट क्या आपका ब्रेन इतना शांत होगा? क्या उस समय आपका इतना पेशेंस लेवल होगा कि आप पढ़ भी लें, समझ भी लें और अप्लाई भी कर लें? डेफिनेटली ये तो आपको दिक्कत देने वाला है। इसीलिए कहा जाता है कि हमको लॉ का नॉलेज पहले से करके जाना चाहिए। सिमिलरली, टू मेंटेन द सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ इंडियन पॉलिटी, मेंटेन द सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ इंडियन पॉलिटी, ठीक है। Not only does the Constitution of India guarantee freedom of religion to individual and groups, but it is also against the general policy of the Constitution that any money be paid out of the public fund for promoting or maintaining any religion। ये सारी चीजें आपको बताई गई, ठीक है। सर, ये कहां से आया? ये आता है आपके राइट टू रिलीजन से। ये आता है आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 के बीच से। ऑफ व्हाट? सर, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दैट इज व्हाई आई हैव बीन अगेन एंड अगेन एम्फसाइजिंग कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिस तो आपको बनना ही चाहिए, फंडामेंटल राइट्स तो पढ़ना ही है। क्यों? 2 एग्जांपल्स दे दिए मैंने आपको सामने सीधे सीधे। रिट आर्टिकल नंबर 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये जो है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंतर्गत आपको देखने को मिल रहा है। दोनों ही आर द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्या ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? अब सर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं और जल्दी से देखते हैं अबाउट कि और कौन से क्वेश्चन है, ठीक है। When the parties to a contract are under mistake regarding an important fact related to contract, it may affect the contract in 2 ways. It may firstly defeat the consent altogether that the parties are supposed to have given, that is to say the consent is unreal. 2 or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense. And secondly, the mistake may mislead the parties as to the purpose which they contemplated. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? सर, ऑनेस्टली कुछ समझ में नहीं आया। I know यही वो इशू है जो आपको देखने को मिल सकता है। इसको कैसे अवॉइड करें सर? अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा हुआ होता पहले से, अगर आपने समझा होता व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपने पढ़ा होता अबाउट सेक्शन नंबर 10, अगर आपने पढ़ा होता कि सर जो हमारे फ्री कॉन्सेंट है उसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो फ्री कॉन्सेंट को विशिएट करती हैं, तो वहाँ कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन ये आपको कब पता चलेगा? जब आपने इसकी पहले से तैयारी कर रखी है। एंड ये आपको मैक्सिमाइज करने में मदद करेगा। इट हार्डली टेक्स अ लिटिल टाइम टू अंडरस्टैंड दिस, बट एग्जाम हॉल में चूंकि आपने वो पहले वाली एक्सरसाइज नहीं करी, ये आपको ट्रबल कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, द इंडियन पीनल कोड 1860 डिक्लेयर डज नॉट डिफाइन द वर्ड कंसेंट in the positive terms, but what cannot be regarded as consent under the code is explained by section number 90, ठीक है। Again, there is a context जो कि consent के around revolve कर रहा है, there is
एन एक्सर्प्ट जो कि डायरेक्टली निकल रहा है फ्रॉम इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता 1860। बट अगेन अगर आपने नहीं पढ़ा तो ये क्वेश्चंस तो आप कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये तो ठीक है, इसके आधार पे एक सिचुएशन दी हुई होती है एंड देन आपसे बोला जाता है कि अब आप बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉलो करता है। नेक्स्ट, द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा, रेस जुडिकाटा का नाम की एक डॉक्ट्रिन है, उसके बारे में ये पूरा का पूरा पैराग्राफ है। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज एसेंशियल टू द क्रिएशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट दैट बोथ पार्टी शुड अग्री टू द सेम थिंग इन द सेम सेंस। अगेन दे आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेंट पार्ट। देख सकते हो आप, अगेन क्या हो रहा है, लीगल जार्गन्स, क्या हो रहा है, लीगल प्रिंसिपल्स, क्या हो रहा है, लीगल डेवलपमेंट्स। और आते हैं आगे। ये तो हो गए सर हमारे क्वेश्चंस। आपने सर डरा दिया है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको कोई असलियत से वाकिफ कराए उसको डराना नहीं कहते हैं, उसको कन्फ्रंटेशन कहा जाता है। आपको सच्चाई से कन्फ्रंट कराया गया है, आपको सच्चाई दिखाई गई है। अब इसको कैसे हम मैक्सिमाइज कर लें? जितने जल्दी आप सच्चाई को एक्सेप्ट करोगे आप उतने जल्दी उस पर वर्क करना चालू करोगे। तो कैसे सर इस पे हम काम कर सकते हैं? इन पॉइंट्स को समझकर। ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको बताते हैं कि क्या करना होगा जिसकी मदद से हम जो है अच्छा स्कोर लीगल में कर सकते हैं। 25% ऑफ द वेटेज ऑफ द पेपर इज फॉर लीगल। एंड आपको एक और बात पता होनी चाहिए, जब आप पब्लिक पॉलिसी पढ़ रहे होगे, जब आप बिल्स पढ़ रहे होगे, जब आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स पढ़ रहे होगे, तो वो आपको करंट अफेयर्स में भी मदद करेगा, क्योंकि वो बिल से जुड़े हुए फैक्ट्स डायरेक्टली आपको पैराग्राफ बेस्ड करंट अफेयर्स में आ सकते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पब्लिक पॉलिसीज आपको डायरेक्टली वहां आ सकती है। इसलिए आई ऑलवेज से कि जो एनालिटिकल पार्ट है ऑफ करंट अफेयर्स एंड जो आपका लीगल पार्ट है, दीज गो हैंड इन हैंड। इनको आप साथ में रख के पढ़िए, आपको ये जरूर मदद करने वाला है। ठीक है, तो व्हाट आर दी स्टेप्स? सर सबसे पहला स्टेप ये है धैर्य, पेशेंस हमको डेवलप करना होगा। हमको बहुत सारे शब्दों को पढ़ने की आदत डालनी होगी एंड जब हम पढ़ रहे हैं तो वो वाली हैबिट को छोड़ना होगा। याद करो स्कूल में ऐसा होता था, हम काउंट करते थे, अच्छा फर्स्ट बेंच, सेकंड बेंच, थर्ड बेंच, फोर्थ बेंच, ये एक एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, मतलब मेरा नंबर इस लास्ट वाले पैराग्राफ में आएगा, तब तक हम सिर्फ मस्ती करेंगे। ये हमारे सबके साथ हुआ है। ऐसा मत सोचिए आप नए हैं, हम भी उसी दौर से गुजर कर आए हैं, हमने भी यही चीजें की हैं। बट यहां क्या चाहिए? यहां चाहिए कि आप फर्स्ट लाइन से लेके, फर्स्ट वर्ड से लेके लास्ट वर्ड तक फोकस्ड रहना होगा। हम भटक नहीं सकते, ये नहीं कर सकते कि हम बीच में से एक वर्ड जो है उठाकर आंसर देख लेंगे। बस ये यहां पे थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, इसके अलावा क्या करना होगा? जो भी लीगल डेवलपमेंट्स, जो भी पब्लिक पॉलिसी से जुड़े हुए चीजें हमको पिछले 10 महीने से 12 महीने में देखने को मिली हैं, उन सभी की एक लिस्ट बना के रख लो। हार्डली टू हार्डली 30 to 40 ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आए हैं, चाहे वो अमेंडमेंट्स हो कानूनों में। फॉर एग्जाम्पल FCRA एक्ट जो है उसमें अगर अमेंडमेंट आया है, आर्बिट्रेशन एक्ट में अमेंडमेंट आया है, कुछ भी एक ऐसा कानून है, जैसे अभी आपने एक कानून देखा जिसके लिए एक बिल पेश किया गया था, उससे जुड़ा हुआ आपको कानून है। कुछ भी ऐसा कानून है जिसमें परिवर्तन आ रहा है, कुछ भी ऐसा संविधान में परिवर्तन आ रहा है, उसकी एक लिस्ट बना के रख लीजिए। अब उस लिस्ट को बनाने के बाद आप उसको बाइफरकेट करिए कि अच्छा ये वो टॉपिक्स हैं जो करंट रिलेटेड है, इंटरनेट पे सर्च किया, उसके लिए एक वीडियो देखा, एक उसका आर्टिकल पढ़ा, उसके इश्यूज को समझा और उसके बाद उसको मुश्किल से 5 से 6 लाइन में लिख के रख लो। उससे जुड़े हुए अगर कुछ फैक्ट्स हैं उनको लिख के रख लो। वो आपको मदद करेगा करंट में भी, वो आपको मदद करेगा आपके लीगल पार्ट में भी। ठीक है, सिमिलरली इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है जैसे कुछ इश्यूज अभी चल रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट को लेकर, या फिर इमरजेंसी से जुड़े इश्यूज होते हैं, या एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड इश्यूज जो हैं चल रहे हैं, इनसे जुड़े हुए पैराग्राफ आपको आ सकते हैं। तो क्या करना होगा, इनकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, अगर आपको वहां पे एंटी डिफेक्शन वर्ड लिखा आ जाए तो यू शुड बी नोइंग कि एंटी डिफेक्शन होता क्या है। अगर आपको वहां पर ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पावर्स एंड ड्यूटीज से जुड़ा हुआ सवाल आ जाए, एक पैराग्राफ आ जाए, तो यू शुड बी हैबिचुअल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द पैराग्राफ। एक बार आपने पैराग्राफ समझ लिया ना, उसके बाद तो एवरीथिंग इज इन योर हैंड। ठीक है जी, तो लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जितने भी हुए, बिल्स जितने भी आए हैं, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट अभी आपने देखा
रेस जुडिकाटा आपको देखने को मिला है। अगर आप 2020 का पेपर देखें तो वहां आर्टिकल नंबर 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नो डबल जियोपार्डी, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ये सारे के सारे डायरेक्टली जो है वो पूछे गए थे। तो हमको कभी भी लीगल जार्गन्स जो है, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होता है, इन सभी चीजों को, लेट सपोज 2020 में देयर वाज वन मोर क्वेश्चन अबाउट द फोर्स मेजूरे क्लॉज। तो फोर्स मेजूरे क्या होता है? आपने एक मूवी देखी होगी ओ माय गॉड, जहां पे वो बोलता है एक्ट ऑफ गॉड की वजह से आपको जो है इंश्योरेंस का पेमेंट नहीं मिलेगा क्योंकि ये तो एक्ट ऑफ गॉड हुआ है। तो ऐसी कुछ भी चीजें जो हैं वो हमारे लॉ से रिलेटेड भी हैं। एंड अभी जब 2020 हुआ था तो एक ऐसा इवेंट था जो किसी के भी हाथों में नहीं था, जिसकी वजह से बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स टूटे थे। तब जाके फोर्स मेजूरे क्लॉज और हमारा जो है एक्ट ऑफ गॉड एंड मटेरियल एडवर्स चेंज, इस प्रकार के क्लॉजेस जो हैं उनका यहां पे यूज किया गया था। तो चूंकि वो इतने ज्यादा न्यूज में थे, लीगल डेवलपमेंट था, चूंकि वो लीगल डेवलपमेंट था आपके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे लीगल डेवलपमेंट्स की एक लिस्ट बना के हमको रखनी है और उनको जल्द से जल्द कवर करना है। ठीक है, इसके अलावा आई हैव रिटन इफ टाइम परमिट्स, अगर आपको लगता है आपके पास समय है तो आप ई बुक से, वीडियो से, जहां से आप पढ़ना चाहें, बट जल्द से जल्द इन टॉपिक्स को, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन एंड देन कम टू क्रिमिनल लॉ, इस प्रकार से आप प्रोसीड कर सकते हैं ताकि आपको यह मदद करेगा एग्जाम में। ठीक है, ये आपसे जीके में भी पूछा जा सकता है डायरेक्टली, एंड ये आपको लीगल में तो पूछा ही जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको मदद करेगा आपके एग्जाम में लीगल में अच्छा स्कोर लाने के लिए। ठीक है, बिफोर मूविंग अहेड आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल दैट आपकी इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए देयर इज अ डेडिकेटेड कोर्स जो कि है स्प्रिंट 2.0, और ये कोर्स जो है वो अड्डा 24/7 आपके लिए लेकर आया है ताकि ये जो सारी मेहनत दिखा रहे हैं ना आपको, एंड वन मोर मिनट प्लीज, जाने से पहले अभी मत जाइएगा, आई हैव टू शो यू समथिंग देन ओनली गो। ठीक है, तो उससे पहले जल्दी से ये बता देते हैं, तो जो कोर्स है ये आपको मदद करेगा जहां पर आपने अभी जितनी भी एक्सरसाइज देखी, ये एक्सरसाइज आपको नहीं करनी पड़ेगी। मतलब ये बेसिकली ऐसा हो गया कि मम्मी आपको खाना ला के दे रही हैं कि लो बेटा ये हमने पका के दिया, अब इसको खा लो। तो इतना ईजी काम आपके लिए हो जाएगा अगर आप इस कोर्स को जो है अवेल करते हो। एंड इस कोर्स को अवेल करने के लिए खुशखबरी है जो मैं आपके लिए लाया हूं, एंड दैट खुशखबरी इज कि टिल मंडे मार्क द डेट, टिल मंडे आपके पास समय है कि ये जो कोर्स है ना, जो अप्रोक्सीमेटली 6,000-7,000 रुपए का मिलता था, ये अब सिर्फ आपके लिए 67% ऑफ पर दिया जा रहा है। द मोमेंट you take this particular course, forget about all the issues related to the research that will be done by our team, जो कि इसमें बहुत प्रोफाउंड है। उन्होंने ये एक्सरसाइज कर रखी है आपके लिए, आपकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए। चूंकि समय कम है, स्ट्रीमलाइन तरीके में जो ये गलतियां लोग करते हैं उन सभी से सीख कर आपके लिए एक प्लान बनाया गया है, आपके लिए कोर्स डिजाइन किया गया है। उस चीज को अवेल करें। कैसे करें सर? कोर्स आप अवेल कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन से जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो, एंड फिर उसके बाद उसमें कोर्स में आपको क्या करना है, SPRINT स्प्रिंट, ये कोड जो है आप जैसे ही अप्लाई करोगे तुरंत जो है आपको मिलेगा 67% का ऑफ, जो मदद करेगा आपको आगे बढ़ने में। ठीक है जी, आते हैं आगे। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, देयर इज वन वेबसाइट विच इज नोन एज PRS इंडिया। ये मैं सिर्फ तरीका सिखा रहा हूं। PRS इंडिया जो है ये एक वेबसाइट है, ये क्या करती है, बेसिकली आपको यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा जो भी बिल्स, यहां आप देख सकते हो देयर इज अ ड्रॉप मेन्यू, यहां पे आप बिल्स और एक्ट्स पे सिलेक्ट करोगे। गवर्नमेंट के द्वारा जो भी बिल्स एक्ट्स होते हैं वो सब आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। उन बिल्स में लेटेस्ट जो बिल्स आ रहे हैं उन सभी को आप यहां पे ट्रेस कर सकते हो। आप यहां देख सकते हो क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन रूल्स। क्या ये हमसे पूछा गया है 2020 वाला पेपर 2022 वाले एग्जाम में? यस, यही तो पूछा गया था। आपकी आंखों के सामने है सर, यही वो एक्ट्स हैं, यही वो बिल्स हैं जो आपको एक बारी अच्छे से कवर करने हैं। ये आपको सारा का सारा पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड जो पार्ट है बिल्स का, एक्ट्स का, वो यहां पे कवर कराएगा।
ठीक है जी। तो ये वो एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हैं। आपको करना क्या है, सिर्फ एक बारी स्ट्रांग होना है, क्योंकि ये वो जंग है जो सिर्फ कॉन्फिडेंस से जीती जा सकती है। आप लोगों ने बॉर्डर मूवी देखी होगी, इफ इन केस नहीं तो प्लीज जाके देखिएगा। बॉर्डर मूवी में जैसे ही पाकिस्तान हम पे हमला करता है, वो थाउजेंड्स इन नंबर्स होते हैं, एंड जब हमारी उस समय की जो लोंगेवाला की पोस्ट है उसका नंबर देखा जाता है तो हार्डली इन फ्यू हंड्रेड्स। एंड सवाल ये उठता है कि हमारे जो आर्मी जवान है उनको कहा जाता है कि आप वो पोस्ट छोड़कर वापस आ जाइए, बट जो कमांडर इन चीफ होते हैं वहां पर उस समय, वो कहते हैं नहीं सर, मैं ये पोस्ट नहीं छोड़ सकता। एंड वो अपने जिगरे से, अपने कॉन्फिडेंस से, सही स्ट्रैटेजी से, अपने रिसोर्सेस को सही तरीके से उपयोग करके वो जंग हमें जितवाते हैं। ठीक है, तो आपको भी करना क्या है, सबसे पहले आपको वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है दैट यस आई कैन डू इट। अगर मैं नहीं तो कौन, सुना होगा आपने, ये बहुत ज्यादा चल रहा है, मैं नहीं तो कौन। वही चीज आपको खुद से बोलनी है, किसी और से नहीं बुलवानी है, मैं नहीं तो कौन। एंड जल्द से जल्द इस ऐप को डाउनलोड करें, स्प्रिंट का आप उपयोग करें, आपको ऑफ मिलेगा। अपनी पढ़ाई को स्ट्रीमलाइन करें, बिखरी हुई मत रखें, मॉक्स जितने ज्यादा से ज्यादा आप दे सकते हैं दीजिए। ये सब कुछ आपको इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में देखने को मिलेगा। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। माय नेम इज आदित्य राय। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।